गुजरे वक्तों की बात है कि किसी दौरे मुल्क पर एक बादशाह हुकूमत करता था। वो बहुत रहमदिल था, इसी वजह से इसकी रियाया उससे बहुत खुश थी। बादशाह और मलका अक्सर उदास रहते थे क्योंकि उनकी कोई औलाद ना थी। आखिर काफी दुआओं के बाद अल्लाह ताला ने मलका को एक इंतहाई खूबसूरत बेटी अता की। बादशाह ने शहजादी के पैदाइश पर पूरे मुल्क में बहुत बड़े जश्न का एहतमाम किया और मुल्क के तमाम लोगों को मदऊ किया। इस मुल्क में कुछ परियां भी रहती थी। बादशाह ने उन 7 परियों को भी मदऊ कर लिया। दावत वाले दिन 7 के बजाय 8 परियां मौजूद थी। दरअसल एक बहुत ही बुरी परी को बहुत दिनों से किसी ने भी नहीं देखा था, इसलिए सब समझे कि वो मर चुकी है। इसी वजह से बादशाह ने उसे ना बुलाया। जब तमाम लोगों ने शहजादी को तोहफे दिए तो एक परी आगे बढ़ी और बोली, मैं शहजादी को हुस्न का तोहफा देती हूँ। दूसरी ने कहा, मैं इसे दयानत का तोहफा पेश करती हूँ। तीसरी परी बोली, मेरी तरफ से शहजादी के लिए शान और शौकत का तोहफा है। चौथी परी बोली, अपनी बारी आने पर शहजादी को खूबसूरत नाच का तोहफा दिया। पांचवी परी ने खूबसूरत आवाज, जबकि छठी परी ने मौसीकी का तोहफा पेश किया। कबल इसके के 7वीं परी शहजादी को तोहफा देती, बूढ़ी परी गुस्से की हालत में आगे बढ़ी और बोली, शहजादी को हर्चे का चरखे का तकला चुभेगा और वो मर जाएगी। बादशाह और मलका ये सुनकर रोने लगे और तमाम रियाया गमगीन हो गई। इतनी देर में 7वीं परी आगे आई और बोली, मेरी तरफ से ये तोहफा है कि शहजादी मरेगी नहीं, बल्कि 100 साल के लिए गहरी नींद सो जाएगी और 100 साल बाद एक खूबसूरत शहजादा आकर इसको नींद से बेदार करेगा। बादशाह ने अपने मुल्क से तमाम चरखे खत्म करवा दिए ताकि शहजादी को बचाया जा सके। साल पर साल बीत गए, यहाँ तक कि शहजादी 1.25 साल की हो गई, 16 साल की हो गई। इस दिन शहजादी की 16वीं सालगिरह का जश्न अपने पूरे अरूज पर था। जब शहजादी महल की छत पर हवाखोरी के लिए गई, वहां उसने देखा कि एक बहुत ज़ईफ औरत चरखा काट रही थी। शहजादी ने क्योंकि चरखा कभी नहीं देखा था, इसलिए हैरत से देखने लगी। बूढ़ी औरत ने कहा, बेटी यहाँ आओ, ये लो, इसे खुद चला कर देख लो। ये सुनकर शहजादी बूढ़ी औरत के पास जा बैठी और जैसे ही इसने चरखे को हाथ लगाया, इसका तकला शहजादी की उंगली में लगा और वो गहरी नींद सो गई। बादशाह और मलका को इस वाकये की खबर हुई तो दोनों बहुत परेशान हुए। मलका कहने लगी, अब हम अपनी बेटी के बगैर क्या करें? बादशाह ने शहजादी को उसके खाबगाह में आरामदा बिस्तर पर लिटा दिया। इधर जब 7वीं परी को मालूम हुआ कि शहजादी 100 साल के लिए सो गई है, तो वो सोचने लगी, शहजादी जब नींद से बेदार होगी तो इस जमाने में इसको कोई भी नहीं जानता होगा। ये सोचकर इसने पूरे महल पर जादू कर दिया। इस जादू की वजह से महल में मौजूद तमाम जानदार सो गए, हत्ता कि शहजादी का पालतू कुत्ता जो इसके खाबगाह के दरवाजे पर बैठा था, वो भी वहीं सो गया। परी ने जादू के जरिए महल के गिर्द ऊंची ऊंची दीवारें बना दी। इन दीवारों के साथ लंबे लंबे दरख्त और बेलें उगा दी ताकि कोई महल में दाखिल ना हो सके। एक रोज हमसाया मुल्क का शहजादा शिकार खेलता हुआ इस तरफ आ निकला। उसने महल देखा तो पूछा, ये किसका महल है? लोगों ने बताया कि ये जादू का महल है। इसके अंदर एक शहजादी 100 साल से सो रही है। जो शख्स भी इसके अंदर जाने की कोशिश करता है वो जिंदा वापस नहीं आता। शहजादे ने कहा, मैं जरूर इस महल में जाऊंगा और इसका राज जानने की कोशिश करूंगा। लोगों के बहुत समझाने के बाद भी शहजादे पर कोई असर ना हुआ और वो महल की तरफ चल पड़ा। महल के करीब पहुंचकर शहजादे ने जूं ही दरख्तों और बेलों की शाखों को हटाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, वो खुद ब खुद हटती चली गई और शहजादे को रास्ता मिलता गया।
شہزادہ یہ دیکھ کر بہت حیران ہوا۔ چلتے چلتے شہزادہ محل کے دروازے پر پہنچ گیا۔ اس نے ابھی دروازے پر ہاتھ رکھا ہی تھا کہ دروازہ خود بخود کھل گیا۔ شہزادہ دروازے سے اندر داخل ہوا۔ شہزادے نے ابھی بات پوری کی ہی تھی کہ زوردار دھماکہ ہوا، تیز ہوا چلنے لگی اور شہزادی نے کسما کر آنکھیں کھول دی۔ اس کے ساتھ ہی محل میں سوئے ہوئے تمام جاندار جاگ گئے، کیونکہ اب جادو کا اثر ختم ہو چکا تھا۔ بادشاہ اور ملکہ اپنی بیٹی کو مل کر بہت خوش ہوئے۔ سب نے مل کر شہزادی کو 16ویں سالگرہ منائی، کیونکہ 100 سال گزرنے کے باوجود سب لوگوں کی عمریں وہی تھی جو ان کے سونے سے پہلے تھی۔ شہزادی اور شہزادہ خوشی سے جھومتے رہے۔ کچھ دن بعد دونوں کی دھوم دھام سے شادی ہو گئی اور شہزادہ اور شہزادی کو لے کر اپنے ملک روانہ ہو گیا، جہاں دونوں ہنسی خوشی رہنے لگے۔